हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल गाइस। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। तो गाइस आज हम डोज थर्ड में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, जिसमें हम सीखने वाले क्या हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आज हम उसी चीज़ को सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हाइब्रिडाइजेशन निकालना, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको लगता होगा हाइब्रिडाइजेशन निकालना बहुत इजी चीज़ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ लोग निकाल भी पाते होंगे लेकिन डाउट भी रहता होगा। तो यहाँ पे सारे डाउट्स हम एक अच्छे तरीके से सारे डाउट्स ख़त्म करेंगे और हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे आइडेंटिफाई करें। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन निकालने से पहले आइए हम सबसे पहले इसका एप्लीकेशन समझ लेते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन मतलब क्या हो गया, इसका यूज़, हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट का यूज़ क्या है। ठीक है, तो एप्लीकेशंस की बात करें तो एप्लीकेशन सेक्शन में पहला है कि हम अगर हाइब्रिडाइजेशन किसी मॉलिक्यूल का निकाल लेते हैं तो हम उसकी ज्योमेट्री इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है एप्लीकेशन, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, हम मॉलिक्यूल के शेप को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अगला एप्लीकेशन क्या है, बॉन्ड एंगल कंपैरिजन। आपने देखा होगा कभी कभी वाटर होता है, उसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, और CH4 है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, बट दोनों का बॉन्ड एंगल अलग अलग है। वाटर का जो बॉन्ड एंगल है 104.5 डिग्री है, और जिसका जबकि CH4 का जो बॉन्ड एंगल है 109.5 डिग्री है। तो इसके पीछे का जो रीज़न है कि दोनों में हाइब्रिडाइजेशन सेम होते हुए भी इनके बॉन्ड एंगल अलग अलग क्यों हैं, इसको भी हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन। हाइब्रिडाइजेशन अगर मॉलिक्यूल का हम निकाल लेते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का, तो हम उसके बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है, बॉन्ड लेंथ छोटा बड़ा, ये भी हम आइडेंटिफाई इजी तरीके से कर सकते हैं। तो हमने इनके एप्लीकेशंस तो बड़े आसानी से देख लिए हैं कि इतने एप्लीकेशंस हैं, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हमको क्या करना है, इसका तरीका क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मॉलिक्यूल का जब हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो मॉलिक्यूल जो शो होता है वो दो तरीके से होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा क्या है कि फॉर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो उसके लिए हमें स्टेरिक नंबर की ज़रूरत पड़ती है। अगर स्टेरिक नंबर हमको मालूम हो गया किसी भी मॉलिक्यूल का, तो हम इजीली उसका हाइब्रिडाइजेशन आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टारगेट स्टेरिक नंबर निकालना है। अब सवाल क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आपके मॉलिक्यूल्स किस तरीके से आते हैं, वो क्या हो गया, स्टेरिक नंबर जब निकालेंगे तो उसमें दो तरीका होगा। एक, स्टेरिक नंबर तब निकालेंगे जब स्ट्रक्चर दिया रहेगा, व्हेन स्ट्रक्चर गिवन, जब आपको स्ट्रक्चर दिया रहेगा। ठीक है, तब वहाँ पे हम हाइब्रिडाइजेशन के लिए स्टेरिक नंबर निकालेंगे। तो स्ट्रक्चर दिया रहेगा तो उसमें स्ट्रक्चर देख के उसके बाद उसमें हमको स्टेरिक नंबर इवेलुएट करने के लिए स्ट्रक्चर देख के वहाँ से नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड निकालना है और नंबर ऑफ लोन पेयर निकालना है, दोनों को ऐड करना है। उसके बाद हमारा स्टेरिक नंबर आइडेंटिफाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, एग्जांपल क्या है इसका, जैसे स्ट्रक्चर गिवन का मतलब एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, जैसे ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये क्या है, एल्कीन है, एल्कीन है। अब स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया है तो हम इजीली यहाँ पे स्ट्रक्चर को देख के सिग्मा और लोन पेयर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मान लीजिए एल्कीन में हमें इसका हाइब्रिडाइजेशन चाहिए, इस कार्बन एटम का, तो इस कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन चाहिए तो हमें इसके अराउंड जितने भी सिग्मा और लोन पेयर हैं उनको हम एक जगह पे लिख लेते हैं। तो पहले स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू क्या लिखा है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो इस वाले स्ट्रक्चर में जो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड अराउंड दिस कार्बन, अराउंड दिस कार्बन, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3, ये चौथा, ये वाला पाई बॉन्ड है, तो 1 2 3, तो सिग्मा बॉन्ड 3 हो गया। अब और लोन पेयर, लोन पेयर हो गया आपका 0, 0 लोन पेयर क्यों हो गया, क्योंकि लोन पेयर क्या होता है, जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे कार्बन जो इलेक्ट्रॉन कार्बन है उसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन, हमने पिछली क्लास में समझाया है कि हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे आइडेंटिफाई करें। तो प्लीज़ आप, अगर आपको बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना नहीं आता है तो आप पीछे जाके पहले समझ लीजिए। तो कार्बन का जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो 4 होता है। ठीक है, और 4 होता है तो इसमें चारों इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, बैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लिए हैं।
एक यहाँ बन गया, 2 3 4, तो चारों बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज़ हो गए। तो वहाँ पे लोन पेयर इसलिए क्या लिखा है 0। तो उसके बाद हम करेंगे क्या, यहाँ पे सिग्मा, हमको स्ट्रेट नंबर के लिए क्या चाहिए, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को ऐड करना है। तो सिग्मा बॉन्ड 3 हो गया और लोन पेयर 0 हो गया। तो यहाँ कितना हो गया, 3 हो गया। और जब 3 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2। इजीली हमारा हाइब्रिडाइजेशन आइडेंटिफाई हो गया। लेकिन ये तब है जब स्ट्रक्चर आपको दिया रहेगा, ठीक है। लेकिन मोस्टली जो 90% क्वेश्चन होंगे वहाँ पे आपको स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया रहेगा, ठीक है। तो फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन, तो जब भी मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया रहेगा तो वहाँ पे हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है, ठीक है। तो वहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, बी यूज़ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन का यूज़ करके वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकालने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने वाले हैं। उससे पहले क्या है, हमको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, ठीक है। ये स्टेप्स कब यूज़ करने हैं, जब आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया रहे। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया रहेगा तो स्टेप 1 में क्या, हमको कुछ 5 स्टेप्स हैं आपके। तो पहले स्टेप में आपको करना क्या है, पहले स्टेप सीख लीजिए, इसको कॉपी में अपने साथ साथ लिख लीजिए। तो स्टेप फर्स्ट क्या बोल रहा है कि फर्स्टली आइडेंटिफाई सेंट्रल एटम इन द मॉलिक्यूल। सबसे पहले स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, सेंट्रल एटम को आइडेंटिफाई करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे हम सेंट्रल एटम को आइडेंटिफिकेशन हमने अपने लेक्चर 2 में सीखा है। अगर आपको किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर सेंट्रल एटम पहचानना नहीं आता है तो प्लीज़ जाके लेक्चर 2 मीन्स डोज 2 देख लीजिए, उसके बाद ही इसको पढ़िएगा तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्टेप 2 में हमको क्या करना है, सेकेंड स्टेप में सेकेंड आइडेंटिफाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है। तो सेकेंडली हमको क्या करना है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है, किसका, सेंट्रल एटम का। ये इसको हमने कवर कहाँ किया है, डोज 1 में। इसको कवर कहाँ किया है, डोज 2 में। तो प्लीज़ डोज 3 देखने से पहले आप डोज 1 डोज 2 क्लियर कर लीजिए, ताकि कहीं पे भी किसी भी तरीके का डाउट नहीं है, ठीक है। फिर स्टेप 3 में हमको क्या करना है, स्टेप 3 में क्या करना है, जो हमने बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, बाई यूजिंग बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम मेक सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स विद साइड एटम, ठीक है। किसी भी मॉलिक्यूल में 2 तरीके के एटम होते हैं, एक सेंट्रल एटम होता है और दूसरा साइड एटम होता है, ठीक है। तो हमको 3rd स्टेप में क्या करना है, सेंट्रल एटम लेना है, उसके अराउंड बैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाना है, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल एटम और साइड एटम के बीच हमको सिग्मा एंड पाई जो भी पॉसिबल हो उसको बनाना है, ठीक है। और अच्छे से एग्जाम्पल से क्लियर होगा। पहले स्टेप्स हम समझ लेते हैं, तो एग्जाम्पल में बिल्कुल यही स्टेप्स हम यूज़ करके क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। नेक्स्ट क्या है, तो सिग्मा एंड पाई बॉन्ड विद साइड एटम। अब साइड एटम जो होगा वो बॉन्ड कितने तरीके से बना सकता है वो हम देख लेते हैं। तो अगर साइड एटम मोनोवैलेंट भी हो सकता है, मोनोवैलेंट साइड एटम, बाईवैलेंट साइड एटम और ट्राईवैलेंट साइड एटम भी हो सकता है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हमको याद होना चाहिए कि मोनोवैलेंट कौन से साइड एटम होते हैं, बाईवैलेंट साइड एटम कौन से होते हैं और ट्राईवैलेंट साइड एटम कौन से होते हैं। हमने यहाँ पे लिख दिया है कि मोनोवैलेंट साइड एटम मतलब, मोनोवैलेंट मतलब जो सेंट्रल एटम के साथ एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करे, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन हो गया, हैलोजन्स हो गए, हैलोजन में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या होते हैं, मोनोवैलेंट साइड एटम के एग्जाम्पल हैं। इसी तरीके से बाईवैलेंट साइड एटम जो 2 बॉन्ड बनाए सेंट्रल एटम से, उसमें एग्जाम्पल्स क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया। तो ऑक्सीजन या सल्फर हो गया अगर साइड में लगा है तो वो सेंट्रल एटम से 2 बॉन्ड के थ्रू जुड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे लिखा है बाईवैलेंट साइड एटम। ट्राईवैलेंट साइड एटम के एग्जांपल्स में आ गया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन अगर साइड में कहीं पे भी लगा है तो हमेशा सेंट्रल एटम के साथ 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन करने वाला है, ठीक है। ये हो गया साइड एटम की कहानी, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टेप 4 में सीखने वाले क्या हैं। स्टेप 4 में हम वेट करिए, स्टेप 4 क्या है, स्टेप 4 में हम करेंगे, इतना करने के बाद, ये 3 स्टेप यूज़ करने के बाद हम क्या करने वाले हैं, हम कैलकुलेट करने वाले हैं नंबर ऑफ़ सिग्मा बॉन्ड एंड नंबर ऑफ़ लोन पेयर, ठीक है। 4th स्टेप में करेंगे। और जब हम सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर आइडेंटिफाई कर पाएंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पे स्टेप जो 4 स्टेप हमने यूज़ किए हैं, जो 3 स्टेप हमने यूज़ किया है वो यूज़ क्यों किया है, क्योंकि हमें
स्ट्रक्चर नहीं मालूम था, क्योंकि पहला कॉन्सेप्ट था स्ट्रक्चर दिया था, तो स्ट्रक्चर दिया था तो हमने डायरेक्ट इसी फार्मूले को यूज़ किया, सिग्मा बॉन्ड नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को ऐड किया, स्टेरिक नंबर निकल गया, उसके बाद हमने हाइब्रिडाइजेशन इजीली निकाल लिया। तो जो ये 3 स्टेप हमने यूज़ किए हैं वो सिर्फ इसी के लिए यूज़ कर किए हैं ताकि हम मॉलिक्यूलर फार्मूला जो हमारा दिया है, ठीक है, उसको देख के उसमें हम सिग्मा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स और नंबर ऑफ लोन पेयर आइडेंटिफाई कर पाएँ, उसीलिए हमने ये 3 स्टेप्स यूज़ किए थे, ठीक है। तो चौथे स्टेप में हमें क्या करना है, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर आइडेंटिफाई करना है, और 5th स्टेप में हमें वही फार्मूला यूज़ करना है, कौन सा, स्टेरिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। उसके बाद हमारा इजीली स्टेरिक नंबर निकल जाएगा। उसके बाद जिस तरीके से ये क्वेश्चन है उसी तरीके से ये सेम क्वेश्चन इस तरीके से बन जाएगा। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें ये 5 स्टेप यूज़ करके एक क्वेश्चन को बड़ी आसानी से हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे आसान एग्जाम्पल गाइस, आइए थोड़ा सा बेसिक आइडिया लेते हैं कि सेंट्रल एटम और साइड एटम के बीच कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कैसे सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कैसे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कैसे ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो हमने सेंट्रल एटम साइड एटम का 3 केस लिया है, एक केस ये है, एक ये है, एक ये है। पहले केस में सिंगल बॉन्ड बनने वाला है, और दूसरे केस में डबल बॉन्ड, और तीसरे केस में ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है वो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। तो हमने लिखा क्या है कि हाउ बॉन्ड फॉर्म, ठीक है। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही सेंट्रल एटम और साइड एटम के बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो आइए हम सीखते हैं सिंगल बॉन्ड कैसे बनता है सेंट्रल एटम और साइड एटम के बीच। तो फर्स्ट क्या होता है, हमने सेंट्रल एटम को ए मान लिया है, साइड एटम को बी मान लिया है। आपको करना कुछ नहीं होता है, जब अगर सेंट्रल एटम का एक इलेक्ट्रॉन, जैसे ए का एक इलेक्ट्रॉन और बी का एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ ए सेंट्रल एटम बी साइड एटम का जब एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के शेयर से क्या होता है, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ए और बी के बीच एक बॉन्ड बनेगा। इसी तरीके से क्या है, मान लीजिए हमें सेंट्रल एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, साइड एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से एक बॉन्ड बन जाएगा और दूसरे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से 2 बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ ए और बी के बीच क्या हो जाएगा, 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। सिमिलरली क्या हो जाएगा, ए और बी के बीच क्या हो गया, अगर सेंट्रल एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है और साइड एटम के पास भी 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके एक इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनेगा, दूसरा यहाँ दूसरा बॉन्ड बन जाएगा इनके शेयरिंग से, और इसके शेयरिंग से तीसरा बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी के बीच क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, हम सिग्मा बॉन्ड गिनने वाले हैं, क्योंकि हमें अभी जब हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे ना, तो वहाँ स्टेरिक नंबर निकालना होगा। स्टेरिक नंबर निकालने में क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करना होता है, इसीलिए हम ये सारी चीज़ें सीख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसको यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड क्या है, ये वाला जो बॉन्ड है पहला वो क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 है। अगर यहाँ बात करें तो ये सिग्मा बॉन्ड होता है और ये वाला पाई बॉन्ड होता है। तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, यहाँ पे 1 हो गया। यहाँ की बात करें तो ये पहला वाला जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, और बाकी चुपके जो 2 बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 1 हो गए, सिग्मा बॉन्ड 1 हो गए। क्योंकि आपको आना चाहिए कि जब सेंट्रल एटम साइड एटम के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड बना है तो वहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 काउंट होगा, डबल बॉन्ड बना है तो वहाँ भी तब भी सिग्मा बॉन्ड 1 होगा, और ट्रिपल बॉन्ड बना है तो वहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 होगा, ठीक है। उम्मीद है इसे समझ आ गया होगा आपको। तो गाइस, अब आप लोगों को एक डाउट आ रहा होगा कि सर हम लोन पेयर का कैलकुलेशन मॉलिक्यूल के अंदर कैसे करें। तो आइए हम उस डाउट को भी एकदम अच्छे से कम्प्लीटली दूर कर देते हैं कि लोन पेयर को किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कैसे काउंट किया जाए। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि लोन पेयर होता क्या चीज़ है। तो 2 इलेक्ट्रॉन का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को हम 1 लोन पेयर काउंट करते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो क्या होगा, 2 लोन पेयर के इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। लोन पेयर होता क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, ठीक है। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी इसको बोलते हैं, इसको अनसाइड इलेक्ट्रॉन भी बोला जाता है, ठीक है। तो लोन पेयर होता क्या है, हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो उसको क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन पेयर व्हिच लेफ्ट आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन सेंट्रल एटम एंड साइड एटम।
तो जब हम सेंट्रल एटम और साइड एटम के बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, उसके बाद जो सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन पेयर बचता है उसी को हम लोन पेयर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने मेंशन भी कर दिया है कि लोन पेयर ऑलवेज काउंट अराउंड सेंट्रल एटम, ठीक है। सेंट्रल एटम के अराउंड हम लोन पेयर को काउंट करने वाले हैं इन केस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। और हमने ये इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान देना कि 2 इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर के बराबर होता है और लोन पेयर हमेशा हम सेंट्रल एटम के अराउंड आइडेंटिफाई करते हैं। आइए हम कुछ एग्जांपल के थ्रू बिल्कुल क्लियरली लोन पेयर काउंट करना सीख लेते हैं, ठीक है। जैसे पहला एग्जांपल हमने लिया है CH4, ठीक है। तो CH4 में हमको लोन पेयर काउंट करना है, तो करना क्या है, कुछ नहीं, सबसे पहले सेंट्रल एटम सेलेक्ट करिए CH4 में, तो कार्बन जो होता है वो सेंट्रल एटम होता है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, कार्बन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4 होता है, आप जाके देख लीजिएगा पीछे, उसको हम कार्बन के सामने ऐसे लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है, साइड एटम को इस सेंट्रल एटम के साथ कनेक्ट करना है। तो साइड एटम कितने हैं, 4 हैं और हाइड्रोजन है, और हमने अभी पिछले स्लाइड में बताया कि हाइड्रोजन एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, चारों हाइड्रोजन को ऐसे लिख देना है, ठीक है, और इसके साथ ऐसे ही हमको कंबाइन कर देना है। तो कार्बन का चारों इलेक्ट्रॉन कहाँ यूज़ हो गया, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में। तो कार्बन के अराउंड आप देखेंगे तो यहाँ कार्बन के अराउंड कोई लोन पेयर बचा, कोई लोन पेयर नहीं बचा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लोन पेयर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अमोनिया वाला एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले सेंट्रल एटम सेलेक्ट करेंगे, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन बना दिया। उसके बाद उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम उसके सामने बना देंगे। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का 5 होता है, तो हमने 5 इलेक्ट्रॉन को ऐसे शो कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, साइड एटम को हमें अटैच करना है। तो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लिख दीजिए, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन। उसके बाद ये हाइड्रोजन इसके साथ एक इस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर लेगा, ये इससे शेयर कर लेगा, ये इससे शेयर कर लेगा, अमोनिया मॉलिक्यूल बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे अब देखेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर के बराबर होता है। तो यहाँ पे लोन पेयर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हम वाटर लेते हैं। वाटर में सबसे पहले सेंट्रल एटम ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन बना दिए। उसके बाद उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन हम सामने उसके लिख देंगे। बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का कितना होता है, 6 होता है। हमने 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के सामने बना दिया, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद साइड एटम यहाँ पे हाइड्रोजन है, उसको हम यहाँ पे अटैच कर देने वाले हैं। अटैच कर दिया, इससे ये एक बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ। अब यहाँ पे बॉन्ड बन गया। हमने क्या लिखा था कि इलेक्ट्रॉन पेयर विच लेफ्ट आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन सेंट्रल एटम एंड साइड एटम। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को हम एक लोन पेयर बोलते हैं। तो यहाँ पे एक लोन पेयर इसको ये हो जाएगा, एक लोन पेयर ये बन जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लोन पेयर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका 1 था, इसका 0 था। SNF3 एक बेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन सा होगा, सल्फर, ठीक है। तो यहाँ पे सल्फर बना दिए। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे सल्फर का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है। हमने 6 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बना दिया। उसके बाद हमने इसको अटैच करना शुरू किया। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम सल्फर हो गया, तो फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन क्या हो गया, साइड एटम। तो सबसे पहले हम फ्लोरीन को ऐड कर देते हैं। तो फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे तीनों फ्लोरीन को हमने ऐसे लिख के तीनों बॉन्ड बना दिया। अब बचा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमें मालूम है नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन को हम इन तीनों इलेक्ट्रॉन को से शेयर करके ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे। ऐसे इसको दिखाइए या इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये एन यहाँ पे अब यहाँ पे सल्फर के अराउंड आप अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं। तो यहाँ पे भी लोन पेयर कितना हो जाएगा, 0। तो बिल्कुल इजी तरीके से हमने किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर लोन पेयर का आइडेंटिफिकेशन कर लिया है, ठीक है। ये सब प्लानिंग क्या है, स्टेरिक नंबर निकालने की, ताकि हम इजीली हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर पाएँ। तो फाइनली गाइस हमने किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर सिग्मा बॉन्ड पहचानना सीख लिया, नंबर ऑफ लोन पेयर काउंट करना सीख लिया। अब फाइनली हम वो टाइम आ गया है जब हम स्टेप 5 को यूज़ एक मॉलिक्यूल पे करने वाले हैं और हाइब्रिडाइजेशन को ईजिली तरीके से आइडेंटिफाई करने वाले हैं। तो आइए हम 5 स्टेप्स को एक एग्जांपल पर अप्लाई करके सिखाते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है। इतना कुछ अभी तक हमने सीखा, बस बेसिक आइडिया लिया कि
तरीका क्या है ताकि हम इजीली तरीके से निकाल पाएँ। अब जब ये लास्ट आप स्टेप देख रहे होंगे तो अगर पिछला आपको स्टेप आता है तो इस स्टेप में सिर्फ मात्र 1 मिनट क्या 10 सेकंड से भी कम टाइम लगेगा जिसमें आप हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर पाएंगे। लेकिन हमें आसानी या 10 सेकंड में करने के लिए अच्छा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आइए हम सबसे पहले सीख लेते हैं उन 5 स्टेप्स को यूज़ करके मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकालना। तो हमने एक एग्जांपल, सबसे इजी एग्जांपल लेते हैं CH4, ठीक है। हम इसी पे 5 स्टेप यूज़ करने वाले हैं। हमारा स्टेप फर्स्ट क्या था? स्टेप फर्स्ट में हमको क्या करना था? स्टेप फर्स्ट बोलता है कि हमें फर्स्ट क्या करना था? आइडेंटिफाई करना था सेंट्रल एटम। तो CH4 के अंदर जो सेंट्रल एटम है वो क्या है? कार्बन है। स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 क्या बोलता था कि हमें जो सेंट्रल एटम है, ठीक है, उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो कार्बन का जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना होता है? 4। तो उसको हमें इसी तरीके से कार्बन के सामने बैलेंस इलेक्ट्रॉन को बना देना है। स्टेप थर्ड क्या बोलता है? स्टेप थर्ड क्या बोलता है? अब हमको क्या करना है? सेंट्रल एटम और साइड एटम को कनेक्ट करना है एक दूसरे के साथ। तो फिर हम क्या करने वाले हैं? उसी कार्बन का जो ऐसे ये बना के उसके बाद हम साइड एटम देखेंगे। यहाँ पे साइड एटम क्या है? हाइड्रोजन है, और वो कितने हैं? 4 हैं। तो हमें चार हाइड्रोजन क्या होता है? मोनोवैलेंट होता है, तो एक बॉन्ड बनाएगा। और अभी हमने पीछे सीखा भी है कि एक बॉन्ड कब बनता है? एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से सिंगल बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन रख दीजिए, ऐसे ऐसे और ऐसे। इनके शेयरिंग से एक बॉन्ड बनाइए, इनके शेयरिंग से एक बॉन्ड, इनके शेयरिंग से एक बॉन्ड, और इनके शेयरिंग से एक बॉन्ड। अब क्या हो गया कि हमारा यहाँ पे ये थर्ड स्टेप में CH4 मॉलिक्यूल तैयार हो गया। और यहाँ देखा जाए तो इसका एक रफ आइडिया, क्योंकि हम ये वाला क्वेश्चन कब सॉल्व कर रहे हैं? जब हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है। तो यहाँ पे एक रफ आइडिया हमको मॉलिक्यूल CH4 का मिल गया है, जहाँ पे हम इजिली इस स्टेप थर्ड को देख करके सिग्मा, नंबर ऑफ सिग्मा काउंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर काउंट कर सकते हैं, और इजिली स्टेरिक नंबर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब स्टेप 4 में क्या बोल रहा था? स्टेप 4 में हमें काउंट क्या करना था कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, और नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हमेशा ये दोनों चीज़ क्या होता है? अराउंड सेंट्रल एटम, ठीक है, अराउंड सेंट्रल। तो कितना है सिग्मा बॉन्ड की? अगर हम बात करें तो कार्बन के पास सिग्मा बॉन्ड कितना हुआ? ये एक सिग्मा बॉन्ड ये हुआ, 1 2 3 4। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 4। और आपका जो लोन पेयर हो गया वो कितना हो गया? अब लोन पेयर क्या होता है? अभी हमने पीछे बता दिया है कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन कोई बचा ही नहीं है, अनशेयर्ड जो हो, तो वहाँ पे 0 हो गया। तो हम स्टेप 4 भी यूज़ हो गया। स्टेप 5 क्या बोलता है? स्टेप 5 में हमको स्टेरिक नंबर वाला फार्मूला यूज़ करना है, जो क्या होता है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। बस यहाँ पे स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 4, और लोन पेयर 0 है, तो यहाँ पे क्या आ गया? 4 आ गया। बस इस इंटीजर को हमको क्या करना है? अगर 4 होता है तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाता है, ठीक है। आई थिंक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब इस मॉलिक्यूल को अगर आप सीख गए CH4 सबसे इजी, तो आपको कोई भी एग्जांपल दे दिया जाए आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइए हम एक छोटा एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं NH3। बस आपको कुछ करना नहीं, आप यही 5 स्टेप एकदम स्टेप वाइज यूज़ करिए। तो स्टेप वाइज यूज़ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सेंट्रल एटम, स्टेप फर्स्ट क्या बोलता है? सेंट्रल एटम सेलेक्ट करिए। तो सेंट्रल एटम अमोनिया में नाइट्रोजन है, बना लिया। स्टेप 2 क्या बोलता है कि हमको बैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के राउंड बनाना है, बना दिया। बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है। स्टेप थर्ड में क्या करना है? हमको क्या करना है? सेंट्रल एटम और साइड एटम को कनेक्ट करना है। तो सेंट्रल एटम जो ऐसे बना था उसको हमने दोबारा बना दिया। उसके बाद यहाँ पे साइड एटम हाइड्रोजन है और 3 है, तो हमें तीनों बॉन्ड बना देना है। एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, और एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग से बॉन्ड बन जाएगा। और बाकी यहाँ पे इतना हमारा NH3 मॉलिक्यूल का रफ आइडिया आ गया। अब स्टेप 4 में क्या करना है? हमें सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है। तो सिग्मा कितने हैं यहाँ पे? 1 2 3 हो गया। और लोन पेयर कितना होगा? यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन एक लोन पेयर होता है, तो ये भी हो गया। और स्टेप 5 में क्या करना है? स्टेरिक नंबर निकाल लेना है। सिग्मा 3 है, लोन पेयर 1 है, 4 हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया। आपको पता भी होगा CH4 का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन sp3 भी होता है। आई थिंक एकदम ईजी तरीके से आपको ये आइडेंटिफाई
हो गया होगा। ठीक है, एक एग्जांपल और ले ले। तो गाइस आइए हम फटाफट एग्जांपल्स कुछ ट्राई कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम वाटर का ले लेते हैं। वाटर में आपको सेंट्रल एटम क्या है, ऑक्सीजन है, उसके अराउंड बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है हमने बता दिया। ऑक्सीजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, हमने 6 1 2 3 4 5 6 बना दिया। साइड एटम आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ पे रखिए, एक हाइड्रोजन यहाँ पे रखिए, एक बॉन्ड इससे बन जाएगा, एक बॉन्ड इससे बन जाएगा। तो स्टेरिक नंबर में हमको काउंट क्या करना होता है, तो यहाँ ये रफ आइडिया मिल गया। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड आपका हो गया 2, और लोन पेयर कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन, एक लोन पेयर, ये एक लोन पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ लोन पेयर भी क्या हो गया, 2 हो गया। आपको 2 ऐड करना है, कितना हो गया 4, और अगर 4 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं PCl3। बस सेंट्रल एटम कौन सा है, यहाँ पे फास्फोरस सेंट्रल एटम है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने 1 2 3 4 5 बना दिया। उसके बाद Cl क्या होता है, मोनोवैलेंट होता है, तो हमने Cl यहाँ पे रख दिया, तीनों Cl एटम यहाँ रख दिया। उसके बाद एक बॉन्ड बना दिया हमने तीनों, उसके बाद यहाँ पे ये एक लोन पेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड रफ आइडिया मिल गया। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए यहाँ पे 3, और लोन पेयर कितना हो गया 1 हो गया। तो यहाँ पे स्टेरिक नंबर की बात करें तो 3 सिग्मा हो गया, 1 लोन पेयर, 4 हो गया। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं PCl5। PCl5 में क्या हो गया, फास्फोरस सेंट्रल एटम हो जाएगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन वही हो जाएगा 5, हमने पाँचों बना दिया। उसके बाद 5 Cl है, पाँचों Cl को हमने सामने बना दिया। उसके बाद ये पाँचों क्या हो जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो रफ आइडिया मिल गया। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो सिग्मा बॉन्ड आपके 5 हो गया। लोन पेयर की बात करें तो यहाँ फास्फोरस के अराउंड कोई भी इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करते हैं, तो स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा 5 + 0, तो यहाँ हो गया 5, और जब 5 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3d। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, और नेक्स्ट ले लेते हैं एग्जाम्पल HCF4। ठीक है, यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या हो गया, जीनॉन। जीनॉन के अराउंड बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 8 इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद फ्लोरीन यहाँ पे साइड एटम है, हमने साइड एटम को यहाँ पे इसके सामने लिख दिया। और फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन, तो एक बॉन्ड यहाँ बना लेगा, यहाँ, और इसके बाद यहाँ पे ये बना लेगा, 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे 2 लोन पेयर आपके बच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो सिग्मा बॉन्ड आपका आ जाएगा 4, और लोन पेयर कितने हो जाएंगे आपके 2। तो यहाँ पे आपका स्टेरिक नंबर की अगर बात करें तो स्टेरिक नंबर आपका क्या हो जाएगा, 4 + 4 सिग्मा 2 लोन पेयर, तो यहाँ 6 हो जाएगा। तो 6 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3d2। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होता है। ठीक है, उसके बाद एक एग्जांपल और ले लेते हैं SF6। ठीक है, SF6 में आपको सेंट्रल एटम क्या हो गया, सल्फर बनाना है। उसके बाद उसके अराउंड आपको बैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लेना है। सल्फर का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, 1 2 3 4 5 और 6। उसके बाद फ्लोरीन साइड एटम है, हमको फ्लोरीन मोनोवैलेंट है, एक बॉन्ड बनाता है, तो हमने सल्फर के 6 बॉन्ड बना लिए। कैसे, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से 6 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। तो यहाँ पे अगर रफ आइडिया मिल गया तो सिग्मा बॉन्ड आपके कितने हो गए, सिग्मा बॉन्ड हो गया 6, लोन पेयर आपका कितना हो गया 0। तो स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा 6 + 0, तो यहाँ पे 6 आ गया। अगर 6 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो गया। आई होप आपको हमने इतने एग्जाम्पल प्रैक्टिस करवा दिए हैं, आप आगे कोई भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन ईजिली तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ओके गाइस, आइए देख लेते हैं हम इस कॉन्सेप्ट को कहाँ अप्लाई नहीं करेंगे। प्लीज़ इसको जानना बहुत ज़रूरी है। टीचर्स आपको बताते नहीं हैं, कॉन्सेप्ट बता देंगे, बट ये नहीं बताएंगे कि कोई कॉन्सेप्ट कहाँ लगना है कहाँ नहीं लगना है। इसीलिए आप लोग क्या करते हैं, जब वो कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं तो आप क्वेश्चन तो लगा लेते हैं, लेकिन जब कुछ कॉन्सेप्ट वही कॉन्सेप्ट आप उस क्वेश्चन पे लगाते हैं जहाँ पे वो लगने वाला ही नहीं होता है, तो आपका क्वेश्चन लगता नहीं है। तो प्लीज़ किसी भी कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो कॉन्सेप्ट कहाँ लगेगा। देखो, आप जिस लेवल पे प्रिपरेशन कर रहे हो वहाँ पे 80 to 85% क्वेश्चंस लग जाएंगे, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो मतलब वो कॉन्सेप्ट जो हमने बताया है कहीं कहीं नहीं लगेगा, तो वो कहाँ नहीं लगेगा उसको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हमने इसको पहले से ही लिख लिया है कि वो कौन कौन से
प्लेस हैं जहाँ पे ये नहीं लगेगा। तो सबसे पहला है क्या कि ड्रैगो मॉलिक्यूल, ठीक है, ड्रैगो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ठीक है, उनके लिए ये वाला रूल नहीं लगेगा। कौन सा? जो हमने अभी पढ़ा कि जब हमको स्ट्रक्चरल फार्मूला मतलब फार्मूला दिया हो, तब हम जब स्टेट नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं, ये उसके लिए लिमिटेशंस है, कंडीशंस हैं, ठीक है। तो ड्रैगो मॉलिक्यूल के लिए ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगने वाला है। एक्चुअली क्या होता है, ड्रैगो मॉलिक्यूल हाइब्रिडाइजेशन शो करते ही नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे आप बिल्कुल मत लगाइएगा। दूसरा क्या है कि जब सेंट्रल एटम कहाँ से बिलोंग करे, ट्रांजिशन एलिमेंट। अगर सेंट्रल एटम आपका ट्रांजिशन एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, वो अगर सेंट्रल एटम हुआ तो आप वहाँ पे भी ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाने वाले हैं। जैसे एग्जांपल में PtCl4 2-, ठीक है। अब यहाँ जो प्लेटिनम है वो क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, ठीक है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन इस मेथड से नहीं लगाएंगे, उसको हम DBT कॉन्सेप्ट के थ्रू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, थर्ड वाला केस कौन सा है कि व्हेन मोर देन वन सेंट्रल एटम प्रेजेंट, अगर मॉलिक्यूल के अंदर आपके पास एक से ज़्यादा सेंट्रल एटम है, तब भी वहाँ पे आप ये कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई करेंगे। एग्जांपल जैसे C6H6 हो गया बेंजीन, अब यहाँ पे आप वो वाला फार्मूला नहीं अप्लाई करेंगे। ये कैसे लगेगा, आप इसका स्ट्रक्चर बनाइएगा, स्ट्रक्चर बनाने के बाद वहाँ पे सिग्मा और लोन पेयर काउंट करके आराम से हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ वाला, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज जितनी भी होती हैं उनका भी हाइब्रिडाइजेशन इस मेथड से नहीं निकाला जा सकता है। एग्जांपल क्या है, जैसे NO2 रेडिकल हो गया, CF3 रेडिकल हो गया। अब ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पहचानेंगे कैसे, कुछ इस तरीके से होता है, जैसे ये लिखा रहेगा एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बना रहेगा, जैसे ये रहेगा यहाँ पे रेडिकल रहेगा, तो इसको हम ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज कहते हैं, ठीक है। और एक तो ये वाला कॉन्सेप्ट ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के हाइब्रिडाइजेशन में भी नहीं लगने वाला है, ठीक है। और फिफ्थ क्या है कि स्टेरिक नंबर, आप जैसे ये वाला कॉन्सेप्ट लगा के स्टेरिक नंबर निकाल रहे हैं, आपका स्टेरिक नंबर 7 या 7 से ज़्यादा आ रहा है, तो फिर भी तब के केस में भी ये वाला कॉन्सेप्ट हम नहीं अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी था, इसलिए हमने इसको लास्ट में कवर कर लिया है। किसी भी कॉन्सेप्ट को जानने से पहले उसकी लिमिटेशंस ज़रूर जानना चाहिए, ठीक है। उम्मीद है आप सबको ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। हमने बेसिक से पूरे अच्छे से क्लियर किया है, जिसको ना भी आता रहेगा कुछ भी वो अच्छे से समझ सकता है, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट मिस ही नहीं किया है। उम्मीद है वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो जाए, बट आप पेशेंसली, आपको लगता है कि हाँ ज़्यादा स्लो हो रहा है तो आप फॉरवर्ड करके आप देख सकते हैं, बट ये हर चीज़ को कवर करेगा और आपका कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है आपको बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। और प्लीज़ अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया, अब इतना सीखने के बाद आपके क्वेश्चन 10 सेकंड में 100% होंगे, जो मैंने दावा किया था, ठीक है। बस आप स्टार्टिंग की जो मैंने 3 वीडियोस बनाई हैं उनको सिंसियरली रेगुलरली अपने नोटबुक में लिखिए, उसके बाद 10 सेकंड में क्वेश्चन होगा। और नहीं हुआ तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आप हमें बताइएगा ज़रूर। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ करते रहिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू।